बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया 18 मई के बाद पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए जा रहा है। अगर कोई इसका सवाल पूछे तो उसका जवाब है 100%, 100% इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक करना है। अब सवाल ये है कि क्या 18 मई के फौरी बाद, देखिए 18 मई तक इंडिया और पाकिस्तान की हुई है जंगबंदी, उसके फौरी बाद वो अटैक करेंगे। जब भी उनका प्लान आप जरा समझ लें तो आपको अंदाजा होगा कि वो अटैक किस तरह करने जा रहे हैं। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि दो काम उन्होंने करने हैं। एक तो वो पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस करने जा रहे हैं, उकसा रहे हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान खुद ही अटैक कर दे। नंबर 2, वो मजीद अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान से लेना है बदला। अब ये जरा आप सिनेरियो समझ रहे क्या। देखिए आईपीएल इस वक्त 2 जून तक चला गया है। एक तो वो आईपीएल इस सारी सूरत हाल में चाह रहे हैं कि ख़त्म हो जाए। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि शशि थरूर की क़यादत में मोदी ने 7 एमपीएस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को पूरी दुनिया में भेज रहे हैं, साउथ अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूरोप, हर जगह। और वो कर क्या रहे हैं, वो जाकर इन्फ्लुएंस, एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे, इन्फ्लुएंस और सपोर्ट हासिल करने जा रहे हैं कि हमने अब अटैक करना है तो आपने हमारा साथ देना है, यानी पूरी तरह इन्फ्लुएंस करने जा रहे हैं। और इंडिया ये काम करेगा, वरना शशि थरूर एक अपोजिशन लीडर है और आप सोचो उसने मोदी पर कितनी तनकीद की है माजी में, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब ये जो सिनेरियो पैदा हुआ है वो आप जरा समझ रहे कि ये क्या करें। इन्होंने अब जो पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं वो अभी शायद हम लोगों को अंदाजा नहीं है कि एक तो उनके पंडितों ने उनको कह दिया है कि यही टाइम हमला करने का, और इजराइल ने भी उनको दिया है ग्रीन सिग्नल। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर पानी बंद करने की पोजीशन में नहीं। दो वो काम करने जा रहे हैं। एक तो वो डैम्स बनाने जा रहे हैं और वो प्रोजेक्ट बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। डैम्स को जाहिर सी बात है लगेगा उनको टाइम। सिंथोस मायदा उन्होंने खत्म किया है। जो इमीडिएटली वो काम करने के लिए जा रहे हैं वो अपनी रणबीर कैनाल को एक्सपैंड करने जा रहे हैं। देखिए जो रणबीर कैनाल है वो क्या करती है कि ये चनाब जो रिवर है, हमारा दरिया, यहाँ से जो पानी आता है ये असल में 60 किलोमीटर लंबी है। अब वो इसको एक्सपैंड करके 120 किलोमीटर लंबी करने जा रहे हैं, जिससे वो पाकिस्तान का जो पानी है, यानी वो मजीद पानी 40 से 150 क्यूबिक मीटर पानी जो है फी सेकंड के हिसाब से लेंगे। यानी पाकिस्तान में, पंजाब में जो पानी है वो किसानों को नहीं मिलेगा। ये वो इमीडिएटली करे। एक तो होता ना कि डैम है, डैम आज बनाएंगे कई साल लगेंगे, वो इमीडिएटली कैनाल को बड़ा करने जा रहे हैं। कैनाल को जब आप बड़ा करेंगे तो आप पाकिस्तान के हिस्से का बड़ा पानी ले लेंगे। अब वो पानी कहां पर जाने वाला है। देखिए दो सूरत हाल ये है कि आप समझे, एक तो वो मजीद प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिससे खास तौर पर यानी इरिगेशन और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वो लगा रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान का पानी डायरेक्टली ले ले और इंडिया के समंदरों में लेकर जाएं और उसके बाद इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के अंदर वो पानी पहुंचाएं। यानी मुख्तलिफ स्टेट्स में वो पानी लेकर जा रहे हैं। उसके बाद जो असल मसला ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के पंजाब को बंजर करना है ताकि वो पानी को डाइवर्ट करके दूसरी जगह पर लेकर जाएं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर वो चाह रहे हैं कि वो जो पानी है वो खुद इस्तेमाल करें, पीने के लिए, पावर के लिए, और उसके अलावा किसानों को दे। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का पानी इमीडिएटली कम होने के लिए जा रहा है। देखिए इस वक्त अगर आप सूरत हाल देखें तो इस्लामाबाद से लेकर पाकिस्तान के दीगर शहरों, पूरे पाकिस्तान में जो पानी की सतह है ज़ेरे ज़मीन वो बहुत डाउन चली गई है ऑलरेडी। तो ऑलरेडी ये हमारा पानी उठाकर अपनी नॉर्दर्न स्टेट को देने के लिए जा रहे हैं, यानी लिमिट वाटर कर देंगे पाकिस्तान को। जो पाकिस्तान का पानी है वो कम आएगा और इस सूरत हाल में डैम बना रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान का पानी स्टोर कर सके। अब ये वो चीज़ है जो वो इमीडिएटली करने के लिए जा रहे हैं। उसके अलावा वो कर क्या रहे हैं, आर्मीनिया को ये लोग हथियार सप्लाई करने जा रहे हैं। इन्होंने गालिबन ब्राह्मोस मिसाइल भी देने हैं। और इस सारे मामले पर आप याद रखिएगा, आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग हुई थी तो आज़रबाईजान के साथ तुर्की था, इजराइल था और पाकिस्तान था। अब इंडिया और सारी बाकी जो ताकतें हैं वो आर्मीनिया के साथ इस वक्त खड़ी होने के लिए जा रही है। वो देने जा रहे हैं, इनको सप्लाई करें हथियार और बहुत सारी चीज़ें ताकि आज़रबाईजान
और तुर्की को सजा दी जा सके कि उन्होंने पाकिस्तान का उस पोजीशन के अंदर साथ क्यों दिया। ये अब इमीडिएटली सूरत हाल होने के लिए जा रही है, यानी वो आखिरी हद तक जा रहे हैं। और प्लान उनका ये है कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर का पानी है वो सारे का सारा वो छीन लिया जाए। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान की कई शहरों में तो क्रिटिकल सिचुएशन ऑलरेडी है कि हमारे पास जो पानी की सतह है वो है बहुत कम। तो इस सारे मामले पर दूसरी जो सूरत हाल है वो है सिंतास माहिदा। अब हमने क्या कहा है रिसेंटली, हमने कहा है सिंतास माहिदा अगर आपने ख़त्म किया तो ये एक्ट ऑफ वॉर है। इंडिया अब दो काम कर रहा है कि जब वो कैनाल को एक्सपैंड करेगा वो तो जाहिर सी बात है जल्दी हो जाएगी, तो वो पाकिस्तान का पानी लेकर जाएगा। वो चाह रहा है कि पाकिस्तान मुझ पर अटैक कर दे, और इस दफ़ा वो स्ट्रेटजी क्या अपना रहे हैं। देखिए, अगर तो उनको जो टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल की थी राफेल गिराने के लिए, अगर तो वो टेक्नोलॉजी उनको मिल गई तो वो फिर पाकिस्तान पर राफेल के जरिए सुकोई 30 और बाकी सारा अटैक करेंगे। जो उन्होंने अटैक इसी तरह करना था, उन्होंने मिसाइल मारने थे, मिसाइल मारे और साथ वो राफेल पाकिस्तान में दाखिल करने के लिए आए। तो नीचे प्लान था कि ऊपर से हिट करेंगे, नीचे से फौजें दाखिल हो जाएंगी, तो ये प्लान था। तो फौजें तब दाखिल होती हैं जब आप एयर स्ट्राइक करते हुए एरियाज को क्लियर करते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। तो हमने तो राफेल उनके गिरा दिए, अब मिसाइल तो जाकर लगे। तो उन्होंने किया क्या कि उसके बाद वो राफेल तैयारे नहीं लेकर आए, फिर वो कंटिन्यूसली एक ही काम करते रहे। कंटिन्यूसली वो मिसाइल मारते रहे हमारी बेसिस पर, और मिसाइलों के साथ साथ उन्होंने एक और भी प्लान किया कि वो ड्रोन्स मारते रहे। तो ये तो हो गई लड़ाई बहुत बड़ी, और ये लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो प्लान ये कर रहे हैं कि दुनिया भर में सबसे पहले सपोर्ट, ग्लोबल सपोर्ट हासिल करें, जिसके लिए वो पूरा डेलीगेशन भेज रहे हैं कि हमने अटैक करना है पाकिस्तान पर, आप हमारे साथ खड़े रहे। और जो मीडिया की नैरेटिव वार है उसमें भी भारत को इस वक्त दफा शिकस्त हुई है कि राफेल तैयारी गिरने की वजह से इंटरनेशनल मीडिया ने सारी की सारी खबर भारत के खिलाफ लगा दी। वो इसलिए उन्होंने भारत के खिलाफ खबर लगाई क्योंकि यूरोप की एक, यानी आप समझ लें मशहूर कंट्री फ्रांस और उसकी कंपनी राफेल वो फेल हो गई, और उनको लगा कि यूरोप की टेक्नोलॉजी भारत की वजह से फेल हुई है, लिहाजा हमें इसका खमियाजा रूस के खिलाफ जंग में भुगतना पड़ेगा। और आप सबने देखा कि किस तरह यूक्रेन का F-16 भी गिरा है, वो भी इसकी एक कड़ी है क्योंकि उन्होंने भी वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। तो एक तरफ ये है मामला। दूसरा, अब वो IPL के ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं या नहीं, उन्होंने पानी का मामला करना है। ये सारी सूरत हाल के बाद आपको अचानक नज़र आएगा एक दिन कहीं अटैक करेंगे। देखिए, असल में हुआ क्या है कि ट्रंप ने एक काम बड़ा अजीबोगरीब किया जिसे भारत को समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान देखिए अमेरिका को कोई चीज़ खास एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, हमारे पास वो लेवल नहीं है, चीज़ें नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप पाकिस्तान की साइड पर खड़ा हो रहा है। ट्रंप को पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है, वो इंडिया से इंतकाम लेना चाहता है क्योंकि वो इंडिया से टैरिफ के मामलात में बहुत ज़्यादा खफा है। जैसे मिसाल के तौर पर अब आईफोन इंडिया में बन रहे हैं, उसने टिम कुक को कह दिया है कि भाई आईफोन अब नहीं बनेंगे इंडिया में। अब जाहिर सी बात है वो चाह रहा है कि इंडिया को हम दबाए। असल में ट्रंप ये समझता है कि इंडिया ने हमारी जॉब्स ले ली हैं, जॉब्स हमारी ख़त्म की हैं, और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs पूरी लॉबिंग फर्म के साथ उन्होंने इंडियंस लगाए हैं। तो लिहाजा इस सूरत हाल में ये सारे इस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत से होगा, तो हमें इंडिया को अप डाउन करना है ताकि हम आगे बढ़ सके। ये असल में एक तरफ उन्होंने कहा है, और ये बहुत बड़े लेवल पर जाकर अब ट्रंप इसलिए इंडिया के खिलाफ है। इसीलिए तो उसने कहा था, उसने कहा कि हम इनको इतना माल देते हैं, चीज़ें देते हैं, हम पर टैरिफ लगाया। और ये सूरत हाल है कि वो इस वक्त भारत के खिलाफ खुलकर भी बात कर रहा है। यानी आप ये सोचें, कह रहा है आईफोन नहीं बनाना है, कह रहा है दूसरी चीज़ें नहीं बनानी। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सूरत हाल का जायज़ा लें तो हमें ये बात बड़ी क्लियर नज़र आती है कि ट्रंप इंडिया से नाखुश है। इस सारे मामले पर इंडिया भी अब ये देखेगा कि आने वाले वक्त के अंदर हमें भी अब ट्रंप की बात सुननी है कि नहीं। आपको पता है मोदी ये जो बार बार आकर यही बात कहता रहा है कि जी इस दफ़ा न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं होंगे, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं करेंगे, कोई हमला हुआ तो बस उसी वक्त जंग तस्वर होगी। वो अमेरिका को सुना रहा था कि तुमने जो कहा था ना कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक करने वाला, ट्रंप ने तो कह दिया है ना कि मुझे आसार मिल गए थे कि अब न्यूक्लियर जंग होने वाली है, तो लिहाजा मैंने भारत को धमकी दी। देखिए उसने पाकिस्तान को क्या धमकी देनी है, उसने भारत को असल में धमकी दी थी कि ठीक है इस सारी सूरत हाल के अंदर हम जो तुम्हारे साथ करेंगे तुम्हें उसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। यानी आप ये सोचें कि इंडिया पर उसने धमकी लगाई, पाकिस्तान के साथ तो उसकी उस लेवल की ट्रेड ही नहीं है, अरबों डॉलर्स की ट्रेड तो इंडिया के साथ है, तो इंडिया को असल में झटका लगा। लेकिन इस दफ़ा याद रखिएगा
अमेरिका की पॉलिसी इजराइल चलाता रहा है। अब वो काम ये कर रहे हैं कि इजराइल को उन्होंने साथ में लाया है, बदला उन्होंने लेना है, तैयारी उनकी भरपूर है, अटैक वो करने के लिए जा रहे हैं। पानी का मसला हो, देखिए पानी भर तो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय हम उनके डैमों पर मिसाइल मारे, तो ये काम हमें करना पड़ेगा। और इंडिया ने आगे बढ़कर पाकिस्तान को उकसाना और ख़ुद भी अटैक करना है। लिहाजा हमें इस सारी सूरत हाल में मुकम्मल तौर पर तैयार रहना पड़ेगा कि मामला क्या है और आने वाले वक्त में सूरत हाल कैसे बदलने के लिए जा रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।